किताब कॉपी ली जाएगी, उस पर कमीशन रहेगा, उसके बाद कपड़े पे कमीशन रहेगा, टाई बेल्ट पे कमीशन रहेगा। जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है, गरीब व्यक्ति, अगर वो 7,000 रुपए की किताबें खरीद लेगा तो घर का खर्च कैसे चलाएगा? 10 पेज की किताब जिसका मूल्य लगभग 20 रुपए है, 25 रुपए है, वो किताब आपको 250 या 300 रुपए में उपलब्ध हो रही है। लाखों की फीस ली जाएगी, उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा ठीक से, कमीशन खोरी पूरी दम से करवाई जाएगी उनसे। जाको हम बिल्कुल पर्दाफाश करके ही रहेंगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, कार्रवाई होगी और होगी। आप देखिए, ये पुस्तक की दुकान है, यहाँ पे ये पुस्तक बाजार में पुस्तक की दुकान है, यहाँ आखिर गरीबों को कैसे लूटेंगे? जो हमने कल उजागर किया है कि प्रिंट थी 240 रुपए, उस प्रिंट पे व्हाइटनर लगाया और उसके बाद उसको 365 रुपए। ये देखिए गरीब का बच्चा है, आपको दिखाएं, ये कल हमारे आंदोलन को इसकी जानकारी लगी तब ये दिखा रहा है, इसकी किताबों के साथ छेड़खानी की गई है। स्कूल में एनसीआर की किताबें चलाना अनिवार्य होता है, बावजूद किताबों पे इतना कमीशन, उसके बाद स्कूल की ड्रेसों पे कमीशन, उसके बाद टाई बेल्ट पे कमीशन। क्या कहेंगे आप लोगों को, किस तरह लूटा जा रहा है? क्या फोन आ रहा है, करंट में अभी लोग खड़े हैं ग्राहक बालवाड़ी पे, बालवाड़ी जितने रुपए पूरे रुपए दे रहा है, और अगर आप सेट में से कम किताबें ले रहे हैं, कम किताबें बिल्कुल नहीं दे रहा है। अभी जाके आप चेक कर सकते हैं। के सीमेंट शहर के पुस्तक बाजार में सीजन चालू हो चुका है, शिक्षा सत्र भी चालू हो चुके हैं और कई स्कूल भी शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, इस संचालक द्वारा यहाँ स्कूल तो खोल दिए गए हैं और प्राइवेट संस्थाएं कई खुली हैं और कई स्कूल संस्थाओं पर गरीबों को नोच नोच के जा रहा है। गरीब के बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही तो लेकिन आर्थिक शिक्षा की आर्थिक वजह से काफी परेशान है। अब कापी किताब ये लेने के बाद यहाँ प्राइवेट संचालक आखिर जो किस तरह लोगों को लूट रहे हैं और गरीब वर्ग को लूट रहे हैं, आज इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ये बताइए भाई साहब, आप लोग यहाँ आए हैं, इस समय भिंड शहर में शिक्षा में धांधली हो रही है और कई लोग पीड़ित हैं, यानी गरीबों का जो बोझ है आर्थिक वो काफी ज्यादा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? पिछले 2 महीने से श्री राम सेना एक मुहिम चला रही है। शिक्षा में किताबों में जो कालाबाजारी चल रही है, इससे हर पालक परेशान है। हर पालक की पीड़ा को हम समझ रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा विभाग में कुछ माफिया इस चीज़ को और अधिक धंधा व्यापार बनाते जा रहे हैं। इसको लेकर हमने 2 महीने पहले जिला कलेक्टर को, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन जब हमें कोई कार्रवाई नहीं दिखी तो कल हमने यहाँ पुस्तक बाजार में बैठ के 3 घंटे हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद इन किताब दुकान वालों ने दुकान अपने शटर बंद करके चले गए। उसके बाद आज हम फिर सुबह आके धनवंती बाई में बैठे। जिला शिक्षा अधिकारी धनवंती में हमारे आंदोलन में आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है आज ही शाम तक ही हम ऐसे विद्यालयों पर और ऐसे दुकानदारों पर जो कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। कमीशन खोरी पे कार्य कैसे किया जा रहा है भिंड में? देखिए, पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ जिसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं। उनको पहले से सारी चीज़ों का उनकी संज्ञान में है कि कैसे कालाबाजारी हो रही है, कौन सा स्कूल शामिल है, कौन सा दुकान वाला शामिल है, कितना कमीशन जा रहा है, उनको सब मालूम है। ये प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही है। शासन और प्रशासन मिलके ये है ना धांधली कर रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाने की मुहिम में गरीब आदमी और जो वो है मिडिल क्लास फैमिली, वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आहत है, परेशान है। और मुझे लगता है कि शिक्षा पे जो सबका अधिकार एक नारा है, वो नारा कहीं ना कहीं इसमें धुमेल होता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को, क्योंकि शिक्षा सबके लिए बनी है। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति अगर प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल में पढ़ रहा होगा और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे होंगे, तो ये देखना प्रशासन का काम है। पहली बात तो कॉम्पिटिशन के तौर पे जब हमारा बच्चा पड़ोसी बच्चा पढ़ रहा होगा प्राइवेट में, तो हम भी प्राइवेट में पढ़ाने जाएंगे। और ऐसे में इतनी महंगाई से जूझ रहे होंगे हम, तो हमारे लिए ये जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचारी चरम पर है और सभी लोग इसमें शामिल हैं। सभी लोग शामिल हैं, बिल्कुल आपने सही बात की। एक बात और बताना हम आपको चाहेंगे, क्योंकि भिंड जिले में जो भी स्कूल संचालक मान्यता लेते हैं, इस स्कूल की मान्यता लेने से पहले गाइडलाइंस होती है, स्कूल में एनसीआर की किताबें चलाना अनिवार्य होता है। अब ये कैसे इनके साथ धांधली होती है, किस तरह ये कमीशन खोरी के ज़्यादा अधिक कमाने के चक्कर में कमीशन खोरी का व्यापार चलता है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो मान्यता दी जाती है एनसीआर किताब चलानी होती है, लेकिन एनसीआर की किताब न चलाने के बाद ये खुद की किताब छपवाकर और दुकानों पर बेच दी जाती है। दिखाइए, पूरी पुस्तक बाजार में दुकानें संचालित हैं, इन सभी दुकानों पर ये भी दुकानदार मजबूर है, क्योंकि इनके यहाँ जो कमीशन खोरी का व्यापार होता है वो स्कूल संचालक यहाँ दिया जाता है। जिसके बाद ये श्री राम सेना ने भिंड में 2 दिन पहले अल्टीमेटम भी दिया था कि भिंड में शिक्षा माफियाओं के द्वारा जो भिंड को लूटा जा रहा है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है, गरीब व्यक्ति, अगर वो 7,000 रुपए की किताबें खरीद लेगा तो घर का खर्च कैसे चलाएगा? लेकिन सरकार एवं प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। शिक्षा को तो बिल्कुल फ्री करना चाहिए, सरकारी स्कूल अच्छे बनाना चाहिए, लेकिन चलो सरकारी स्कूलों में इतनी जगह नहीं है तो प्राइवेट स्कूल जो खुले हैं तो उन पर भिंड कलेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा है। और संज्ञान में सभी के है, लेकिन भ्रष्टाचार और मिली भगत के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। कैसे रोका जा सकता है भिंड में आकर ये कमीशन खोरी का खेल कैसे रोका जा सकता है? सर्वप्रथम श्री राम सेना का प्रमुख नारा है कि लड़ो पढ़ने के लिए और पढ़ो समाज बदलने के लिए। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था जो चौपट और चरमराई है और जो शिक्षा का निजीकरण और व्यापार शिक्षा को बना रखा है फिर शिक्षा माफियाओं ने,
उसी के खिलाफ आज श्री राम सेना एवं भिंड के समाज सेवियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ पहुँचे तो वहाँ हम लोगों ने कहा कि पूर्व में आपने जो आदेश दिया था अप्रैल में कि एक स्कूल की किताबें 5 दुकानों पे अवेलेबल होंगी, लेकिन अब तक उनके आदेश पर ही अमल नहीं किया गया। अब इससे बड़ा उदाहरण हम क्या आपको पेश कर सकते हैं? एक बार फिर से बताइए क्या बताइए। अप्रैल के महीने में पूर्व में भी हम लोगों ने आंदोलन किया तो जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिए कि एक स्कूल की पुस्तकें 5 दुकानों पे अवेलेबल होंगी, उपलब्ध होंगी, लेकिन अब तक उनके आदेश पर अमल नहीं हुआ। ये हमने प्रमुख पहली मांग और पहला प्रश्न उनसे किया। दूसरा हमने कहा कि किसी भी बोर्ड को जो पब्लिशर बोर्ड होता है पुस्तकों का, जिसे हम NCERT बोलती है, जो CBSE बोर्ड की जो पब्लिशिंग बोर्ड होता है, पब्लिशर बोर्ड, उसे हम NCERT बोलते हैं, और जब कोई राज्य सरकार का बोर्ड होता है उसे हम SCERT कहते हैं। तो NCERT जो बोर्ड की पुस्तकों को पब्लिश किया जाता है तो कक्षा नर्सरी से LKG से लेकर 12वीं तक ऐसी कोई किताब नहीं है जिसकी कीमत 80 रुपये से अधिक हो। आप जानकारी ले सकते हैं। SCERT में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है कक्षा LKG से लेकर 12वीं तक जिसकी कीमत 70 रुपये से अधिक हो। ऐसे कुल मिला के एक सेट की कीमत लगभग 400 से 500 रुपये सेट की कीमत होती है। लेकिन आज स्थिति ये है, हमने विद प्रूफ कल भी आंदोलन प्रोटेस्ट किया था, वहाँ दिखाया था 7800 रुपये, 8200 रुपये, 8500 रुपये की सिर्फ पुस्तकों का सेट मिल रहा है। अब आप देखिए, ऐसा कोई विभाग है इस भिंड जिले में जिसमें 7 गुना से अधिक कमीशन खोरी, इससे बड़ा कोई स्कैम है भिंड जिले में? ये भिंड की जनता से हम पूछना चाहते हैं, भिंड के हम नेताओं से पूछना चाहते हैं, कैसे जुलाई के महीने में किसान, गरीब, मजदूर व्यक्ति कर्ज लेके अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं कि अब जुलाई आ गई है, हम बच्चों को स्कूल में उन्हें को दाखिला करवाना है, और उसी एवज में कर्ज लेते हैं। उसके बावजूद किताबों पे इतना कमीशन, उसके बाद स्कूल की ड्रेसों पे कमीशन, उसके बाद टाई बेल्ट पे कमीशन, और फीस प्राइवेट स्कूलों की 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 प्रति वर्ष 10% फीस बढ़ाई जाती है। महंगाई को आप देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, तेल, सब्जी, आज ये स्थिति है, कैसे गरीब व्यक्ति मुहैया कराएगा? फिर हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे हैं। जो SCERT और NCERT जो किताबों की कीमत तय करता है, उसी कीमत पर किताबों की रेट होनी चाहिए। हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और ना जी राम सेना डरने वाली है, ना बिकने वाली है, ना झुकने वाली है। हम निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। SCERT अपने यहाँ कितने लोग बेच रहे हैं बताया आपको? SCERT कितने लोग? लगभग 70 से 80% लोग जहाँ आप खड़े हैं, बाइट ले रहे हैं हम लोगों की, आप वहाँ जाके पूछिएगा पुस्तक बाजार में 70% लोग NCERT को, और NCERT, और आपको एक और इसमें बताएं, एक मॉरलिटी के नाम पे इन लोगों को जब जिन्हें मान्यता मिलती है तो इन्हें अधिकार होता है एडिशनल सब्जेक्ट का, अतिरिक्त सब्जेक्ट को जोड़ने का। जो उसी बेस पे सबसे ज़्यादा गोरख धंधा जो कमीशन खोरी है, उन किताबों की कोई NCERT और SCERT बोर्ड कीमत तय नहीं करता है। वो ये कहता है आप नैतिकता के आधार पर आप एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ सकती है, उसमें 1 या 2 सब्जेक्टों की इन्हें स्वीकृति होती है। लेकिन ये 6 से 7 किताबें जोड़ अतिरिक्त बढ़ाते हैं, उनकी कीमतों को 500 रुपया, 600 रुपया। और आपको एक और बताएं, स्कैम जो हमने कल उजागर किया है कि प्रिंट थी 240 रुपये, उस प्रिंट पे वाइटनर लगाया और उसके बाद उसको 365 रुपये में, हाँ उसी अपने आप हाँ वो पुस्तकें हमने अभी जमा की DO साहब को। जिला शिक्षा अधिकारी जी ले गए, उन्होंने कहा है हम अति शीघ्र एक्शन लेंगे और इन स्कूलों पे कार्रवाई करेंगे, तभी हम लोग वहाँ से वापस आए। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम भिंड कलेक्टर के यहाँ सभी समाज सेवी, भिंड शहरवासी, भिंड के पालक और श्री राम सेना के ऊर्जावान योद्धा वहाँ जाएंगे और कलेक्टर पर घेराव करेंगे। गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल लड़ेंगे। गरीब लोग कितने के स्कूल में पढ़ते हो, अमीर कितने पढ़ते हैं? प्राइवेट जो स्कूल है ना, यहाँ कितने लोग गरीब पढ़ सकते हैं? प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं। अगर पढ़ाई अपने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं तो अपने कर्ज के तले इतने दब जाते हैं कि उनकी शिक्षा का मतलब अंतिम क्षणों में, जैसे अपनी फसल कटती है, उस फसल को बेचकर तब अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे स्कूलों में जमा कर पाते हैं। और इस समय शिक्षा का सत्र चालू हुआ है तो कुछ चुनिंदा नहीं, ज़्यादातर स्कूल NCERT के नाम से पब्लिक पुस्तकों को, मतलब प्राइवेट पुस्तकों को खरीदने के लिए स्कूल वाले दबाव डालते हैं। और ये मिली भगत स्कूल और बुक विक्रेता, किताब विक्रेताओं की होती है, जिसमें लगभग 50 से 60% से ऊपर कमीशन इन दोनों का रहता है। और इसमें प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला शिक्षा प्रशासन, दोनों इसमें इन लोगों की मिली भगत रहती है, क्योंकि ये भी कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई है। अगर आज हमें जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम जिला कलेक्टर के कार्यालय पर धरना पे बैठेंगे सभी राम सैनिक, और
जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जिला शिक्षा अधिकारी ने आज हमारे बीच में ये भी कहा है कि हमने भिंड के सभी स्कूलों को निर्देशित किया था कि आपको 2 पुस्तकों के लिए, एक तो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की पुस्तक के लिए, दूसरा जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन इन दोनों पुस्तकों के अलावा कम से कम 20 पुस्तकें ऐसी दी जा रही जिनकी कीमत एक पुस्तक की 400 से लेकर 800 तक के बीच में है। कैसे गरीब बच्चे पढ़ा सकेंगे अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को? बिल्कुल। ये दिखाइए, आप बताते हैं यहाँ इस समय आप देखिए ये पुस्तक की दुकानें हैं, यहाँ पे ये पुस्तक बाजार में पुस्तक की दुकानें हैं। यहाँ आखिर गरीबों को कैसे लूटा जाता है वो भी बताते हैं। सबसे पहले आप स्कूल में अगर एडमिशन कराएंगे तो स्कूल संचालक द्वारा इनको पहले फीस लेगा, अतिरिक्त फीस लेगा, लाखों रुपए की फीस होगी इनकी, और प्राइवेट गरीबों के यहाँ बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। उसके बाद इनके यहाँ फीस होती है, किताब कॉपी पे होगी, किताब कॉपी ली जाएगी, उस पर कमीशन रहेगा, उसके बाद कपड़े पे कमीशन रहेगा, टाई बेल्ट पे कमीशन रहेगा। यानी एक बच्चा पढ़ने में लगभग 12 से 15 लाख खर्चा आता है, तब बच्चा इंटर हाई स्कूल तक कर पाता है। अब ऐसे में जब 15 लाख रुपए कमाएंगे, गरीब वर्ग के लोग नहीं पढ़ा पाते, इसीलिए वो पिछड़े रहते हैं, इसलिए उनको परेशानी है। यहाँ पढ़ते कौन पढ़ते हैं? गरीबों की जगह बड़े रईस चंदों के बच्चे पढ़ते हैं। बड़े गरीब का बच्चा है, आपको दिखाएं, ये कल हमारे आंदोलन को इसकी जानकारी लगी तब ये दिखा रहा है। इसकी किताबों के साथ छेड़खानी की गई है, यानी 185 किताब उस पर प्रिंट छपा के 285 कर दी गई है। और आपके समाचार पत्रों से आपके न्यूज़ बताना चाहेंगे, आज 3:30 बजे से जिला सभी विद्यालयों की और शिक्षा माफियों की एक मीटिंग रखी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ नंबर 2 स्कूल में एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल वाले और ये सभी कॉपी किताब वाले जितने भी ये कालाबाजारी कर रहे हैं सभी लोग पहुंचेंगे। आपसे भी निवेदन, आप भी अपना समाचार पत्र जाएं और लोगों से सवाल करें, ऐसे मुद्दों पर उनसे बातचीत करें। कि लोगों ने जो मांग रखी है उसी को लेकर जिला कलेक्टर शिक्षा अधिकारी ने सभी को नोटिस देकर बुलाया गया है, हाँ, सभी विद्यालयों एवं सभी किताब वालों को। भाई साहब ये बताइए, भिंड जिले में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं, बड़े बड़े लोगों को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाई जाती है? सरकारी स्कूल बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में हमारे यहाँ पे भिंड में सिर्फ खाने के लिए बच्चे चले जाए तो चले जाए, गरीबों के बच्चे, बड़े लोगों के बच्चे तो नहीं जाएंगे, कम से कम मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा तो नहीं जाएगा, कम से कम मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा तो सीधे सीधे सर प्राइवेट स्कूल में ही जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहीं पे एक पोस्टर लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, छोटा सा आप देखेंगे कटआउट लगा हुआ है, जिसमें जो बता रहे हैं कि प्राइवेट कोचिंग लेने हमारे यहाँ आई है। और ये सब लोग जाते कौन है? बस सरकारी स्कूल वाले नहीं जाते प्राइवेट कोचिंग लेने, प्राइवेट कोचिंग लेने भी प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे जाते हैं। स्कूल में लाखों की फीस ली जाएगी, उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा ठीक से, कमीशन खोरी पूरी दम से करवाई जाएगी उनसे, फिर बाहर जाके कोचिंग दिलवाई जाएगी, उसके पैसे अलग भरेंगे बच्चे के पालक। तो ऐसी तो व्यवस्था बना दी है हमारे देश की, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को। जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, वहाँ लाखों की लूट, अरबों की लूट चल रही है और सभी लोगों की मिली भगत रहती है। इसमें पैसा माई बाप नहीं है। अगर शिक्षा व्यक्ति के पास होगी तो जो फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही हैं, जो लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जो 100 रुपये 200 रुपये की रिश्वत मांगी जाती है विभागों में, अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति बिना इन सब चीज़ों के अपनी बात अपने अधिकार के साथ कह लेगा और सारे कानूनों के तहत अपने काम करवा लेगा। लेकिन शिक्षा नहीं है तो लोग भटकते हैं और उसका फायदा उठाती है यहाँ के छोटे छोटे कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी और नेतागण। लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देश में शिक्षा की जो ऑफिशियल टैगलाइन है वो है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। आप बात को ध्यान देना, सब पढ़ें सब बढ़ें। सब बढ़ेंगे तो क्या होगा? देश का विकास, देश अपना समृद्ध बनेगा। देशभक्ति का पैमाना क्या? देश में हमारा विकास हो, देश विकसित हो। अब देश विकसित होगा कैसे? जब कोई पढ़ ही नहीं पाएगा गरीब का बच्चा। भारत में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो अमीरी का है या गरीबी का है? आप बताइए। गरीबी का है। अब गरीबी का है जब इतना टैक्स चलेगा, कमीशन चलेगा, एक 10 पेज की किताब जिसका मूल्य लगभग 20 रुपये है, 25 रुपये है, वो किताब आपको 250 या 300 रुपये में उपलब्ध हो रही है। जबकि ये लोग मान्यता लेके आते हैं एनसीईआरटी सीबीएसई की। आप अगर इन पे कैमरा भी लगाएंगे दुकान वालों पे, ये सब पुस्तकें जितने भी बोर्ड लगे हैं उस पे एनसीईआरटी और सीबीएसई लिखा होगा। जबकि ये क्रय विक्रय कर रहे हैं अपने प्राइवेट जो मेरठ में छपा के आते हैं वो पब्लिकेशन की। और वो पब्लिकेशन कैसा है? एक किताब कोई भी दुकान से ले लेना प्राइवेट, वो फिर भारत देश में किसी भी दुकान में नहीं मिलेगी और 1 साल ही वो चलती है। अगली साल अगर कोई बच्चा सेकंड हैंड भी किताब लेना चाहे तो वो सेकंड हैंड किताब लेकर नहीं पढ़ सकता। ये मान्य नहीं होगी क्योंकि वो कुछ ना कुछ कोर्स बदल देते हैं कमीशन खोरी के चक्कर में। तो अब आम आदमी, गरीब आदमी कैसे पढ़ लेगा? 10,000 रुपये 8,000 रुपये टैक्स जो दे रहा है, जो किताबों का मूल्य है, तो वो कैसे 10,000 रुपये किसी कमाई होगी, वो कैसे पढ़ा लेगा? ये लोग कल ये लोग आपके जो शिक्षा माफिया, आप लोगों की टीम देख के भाग गए थे। ये पुस्तक बाजार बंद कर दिया था। इतना अगर ये ईमानदार होते तो कल ये आके हमारा सामना करते। इनकी चोरी यहीं पकड़ी जा रही है, संवाद करते हमसे। हम लोगों का आंदोलन सुन के इन्होंने बड़े बड़े यहाँ अपनी दुकानों पर भीड़ इकट्ठी की। उसके बाद ये पूरा पुस्तक बाजार, पूरी यहाँ भी दुकानें थी, सब बंद के चल रही। ये क्या संदेश दिया? ये संदेश ये दिया ये चोर है, चोर रहेंगे। माफियाओं को, स्कूल संचालकों को एक तरफ खड़ा कर दीजिए और एक तरफ श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को, भिंड के समाज सेवियों को, भिंड के उन पालकों को और डिबेट चलने दो। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हम पब्लिक से भी राय ले लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, आप लोग कहाँ गए हो?
कोई आप भाई साहब कहाँ के रहने वाले बताइए? हम भिंड के। भिंड गए। ये आप क्या किताबें लेने आए हुए हैं? हाँ, एक साल लगे। क्या कहेंगे आप लोगों को, किस तरह लूटा जा रहा है? क्या भ्रष्टाचारी हो रही है सरियाम, नकली सीलें बना रखी हैं, 100 की किताबें 300 में दे रहे हैं। बताओ क्या करें, मर जाएं क्या? इतनी कमाई ही नहीं है, बताओ। 100 की किताब 300 दी जा रही और है। क्या? कैसे पढ़ाती हैं बच्चों को? पढ़ाई भी बेकार है। पढ़ाई बेकार। यहाँ से आदमी ग्वालियर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, इंदौर जा रहा है, हमारे भिंड में कोई रुक ही नहीं रहा है। और भी हमें ऊपर बात करते हैं। अरे इधर आ भाई साहब, भाई 2 मिनट आप ये बताइए, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कॉम्पिटिशन। आप कैसे तैयारी कर पाते हैं इस स्कूल में? जो पढ़ाई है, जो सिलेबस महंगे है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे तैयारी कर पाते हैं? परचेज करने में परेशानी है। परचेस करने में परेशानी है, मानते परेशानी है, यानी महंगा कोर्स है कि नहीं? है, सस्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है, क्या जरूरी है भिंड के लिए? एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ तमाम पुस्तक बाजार में और भी लोग खड़े हैं। अभी हमारे पास कॉल आए हैं, कल बालवाड़ी वाले ने कहा था, और पहले भी शासन की गाइडलाइन थी, आप 10% टैक्स 10% आप डिस्काउंट करेंगे, जो डिस्काउंट होता है और सेट पूरा देंगे। अभी हम पे फोन आ रहा है, करंट में अभी लोग खड़े हैं ग्राहक बालवाड़ी पे, बालवाड़ी जितने रुपए पूरे रुपए दे रहा है, और अगर आप सेट में से कम किताबें ले रहे हैं, कम किताबें बिल्कुल नहीं दे रहा है। अभी जाके आप चेक कर सकते हैं, अभी खड़े हैं ये है। आप अभी मैं भिंड कलेक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ, आप केबिन में बैठे रहते हैं, ये भिंड की व्यवस्था को क्यों नहीं देखते हैं? उनकी जिम्मेदारी है, आप क्यों जांच नहीं करवाते हैं? आप बस कुर्सी पे बैठने के लिए ही बने हैं क्या? जांच होनी चाहिए। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, जो दोषियों से जेल। भिंड शहर में इस समय चुनिंदा स्कूल, तो सभी प्राइवेट स्कूल हैं, उनका तो कमीशन खोरी है ही, और चुनिंदा दुकानें इनकी, जैसे बालवाड़ी पुस्तक भंडार, मुकेश एंड कंपनी, दीपक एंड कंपनी, रपरिया पुस्तक भंडार, अजय बुक डिपो, पूनम साहित्य सदन, ये शुद्ध कमीशन खोरी की दुकानें हैं। यहाँ सिर्फ आम जनता को लूटा जा रहा है। इन दुकानों पर जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी अपना शिकंजा कसें, अन्यथा गरीब जनता शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों के लिए मर जाएगी, फांसी लगाएगी, जहर खा के मर जाएंगे, और कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार, कलेक्टर महोदय ने इस पर कोई वो नहीं की, कार्रवाई नहीं की, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी आम जनता की। चेतावनी दी जाती है, अगर नहीं कार्रवाई होती 2 दिन के अंदर, तो हम फिर राम सेना सभी भिंड के सभी गरीब लोगों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे इन लोगों की। प्रशासन ने खिलाफ बात की यार। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में, आपके भरोसे है। ठीक है भाई साहब, आपके ऊपर है सब चीज, आप देखना उनको और करना। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर आइए, तमाम मतलब ऐसी शिक्षा की बात करो तो भिंड में इसकी जांच की जाए पूर्ण रूप से, और इसमें जो दोषी हैं, जितने भी दोषी पाए जाएं, उनको जेल की जाए, और यही मुझे आश्वासन दिया गया। मैं तो ये कहूँगा, इसमें कलेक्टर साहब भी शामिल हैं, इसमें डीओ साहब भी शामिल हैं, इसमें अकेले ये दुकानदार नहीं कर पाएंगे, और सबसे बड़े इसमें क्या बोलते हैं, स्कूल वाले शामिल हैं। तो इस मेन दोषी कलेक्टर साहब इसमें कर क्या रहे हैं, देखें, ये व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। मैंने कलेक्टर साहब को ही करेंगे, और कलेक्टर साहब को हम घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब ने जाको हम बिल्कुल पर्दाफाश करके ही रहेंगे। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, कार्रवाई होगी और होगी। कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम यहाँ श्री राम सेना के लोग खड़े हैं, इनकी साफ मांग है कि अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो ईंट ईंट बजा देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी भिंड में नहीं होने देंगे। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई की मान्यता लेके आते हैं, और एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक्स 30 रुपए से चालू होती हैं और लगभग 60 रुपए से जाती हैं, और इनकी भारत का कोई भी पब्लिकेशन हो वो किताब रख लेना, और सीबीएसई किताब रख लेना, और ज्ञान का पैमाना आप देख लेना किसका ज्यादा है, कोई भी ऑथेंटिक चेक करा लेना, एनसीईआरटी ज्यादा निकला, फिर ये क्यों एनसीईआरटी से चला? बिल्कुल सही बात बता दो कि आप लोग अब देखना ही होगा कि प्रशासन इन लोगों पे कितना कार्रवाई करता है। क्या ये कमीशन खोरी बंद होगी या फिर गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा, शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा?